ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन में बोला गया है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विद चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है रो इक्वल टू के आर की पावर ए, वेयर के और ए आपके क्या है कांस्टेंट है, स्मॉल आर दे रखा है डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2 इज 1/8 टाइम्स दैट एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है आईआईटी जेईई 2009 में पूछा गया है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलिए जो है इसको सॉल्व करते हैं, आराम से समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार इससे ट्राई कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, क्लियर है, जिसकी रेडियस आपको कैपिटल आर दे रखा है। यहाँ पे एक अंदर हम गॉसियन सरफेस मानेंगे जिसकी रेडियस क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं आप, स्मॉल आर सेंटर से। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है अकॉर्डिंग टू गिवन चार्ज डेंसिटी, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगाएंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, गॉस लॉ अपने अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आ जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, है ना। इस गॉसियन सरफेस का जो मेरे पास एरिया होगा क्लोज इंटीग्रल डी ए, तो क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज इंक्लोज जो होगा है ना इसके अंदर, दैट इज आपके पास क्यू इंक्लोज को क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ बेटा आपको। क्यू इंक्लोज का फार्मूला होता है रो इंटू डी वी, राइट। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड क्यू इंक्लोज इन द गिवन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे रो की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रो डी वी। ठीक है, तो रो की वैल्यू कितनी है आपके पास, के आर की पावर यहाँ पे ए हो जाएगा इंटू डीवी। आया समझ में, डीवी की वैल्यू क्या लिखोगे, डीवी की वैल्यू के तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर ए, और डीवी की वैल्यू लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आपका डी आर। ठीक है, एरिया ऑफ दिस सरफेस इंटू थिकनेस आपका डी आर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगा देना 0 से आर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 पाई के और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास आर की पावर ए प्लस 2 इंटू डी आर। लिमिट बाद में पुट कर देना भाई, 4 पाई वगैरह यहाँ से कैंसिल हो जाए। ठीक, यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाद में लिमिट लगा देना 0 से आर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए, हमारे पास आर की पावर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 + 1 यहाँ पे 3, और डिवाइडेड बाई आपके पास ए प्लस आपका 3। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से आर। क्लियर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उसके बाद जो आपको कंडीशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन सॉल्व कर, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं आर की पावर को, तो हमारे पास हो जाएगा के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस आपका 3, और ऊपर जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आर की पावर ए प्लस 3, और आर की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर ए प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आर इक्वल टू आर बाई 2 पे कितनी गिवन है, 1/8 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या आर बाई 2 पुट करना है, इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार क्या पुट करते हैं यहाँ पे आर बाई 2, तो के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3 मल्टीप्लाई आर बाई 2 की होल पावर ए प्लस 1। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर ए प्लस 1। ठीक है, ये चीज जाएगा, तो ध्यान से देखिए कि एप्सिलॉन ये निकाला पूरा टर्म आपका गेट कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, आपके पास देखो आर की पावर ए प्लस 1 इधर है, आर की पावर ए प्लस 1 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, 1/2 की होल पावर ए प्लस 1, और इधर कितना बचेगा सिर्फ 1/8। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 1/2 की होल पावर ए प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 1/2 की होल पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3 - 1 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी जस्ट आपके पास 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाता दैट इज आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या फिल कर देना था भाई 2। क्लियर, सो आई होप गाइस आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।